के वाजपेयी भारतीय की ओर से भारतीय शिक्षण मंडल के समस्त महानुभावों को सादर नमन। आज की ऑनलाइन गोष्ठी वर्तमान परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा का महत्व की अध्यक्षता कर रहे आज हम सब लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि जब कभी शिक्षाविदों की चर्चा होती है, शिक्षाविदों की गणना होती है, तो कनिष्ठिका उंगली में हमारे महानगर से परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर अंगद सिंह जी का नाम आता है। ऐसे शिक्षाविद आज हमारे बीच में हैं और आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। विशेष रूप से हम उन्हें नमन करना चाहते हैं। साथ में वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे बीच में आदरणीय ओपी सिंह जी और प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश मिश्र जी और कानपुर महानगर और के तमाम विद्यालयों के प्रधानाचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हम तो मंजुल जी को हर फन मौला कहते हैं, जो हर फन में माहिर हो, हर फन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो पढ़ाने में हो और चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो संचालन में हो। जिस तरह सचिन तेंदुलकर बैट्समैन और बॉलर और विकेट कीपर सब कुछ हैं, उसी तरह से मंजुल जी हैं। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। और अब अपने विषय पर हम सीधे आते हैं। दो पंक्तियों से बात शुरू करते हैं कि पहुंच गए हम डिजिटल युग में, पहुंच गए हम डिजिटल युग में, दुनिया सिमटी मुट्ठी में। अब तो युग ईमेल आ गया, क्या लिखना है चिट्ठी में। नेटवर्किंग में जान की तरह जुड़े परस्पर कंप्यूटर, नेटवर्किंग में जान की तरह जुड़े परस्पर कंप्यूटर। एक ओर प्रेषक है बैठा, दूसरी ओर रिसीवर। एक ओर प्रेषक है बैठा, दूसरी ओर रिसीवर। और तीसरी बात कहता हूं, डाटा ट्रांसमिशन के द्वारा हम आपस में जुड़ते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के द्वारा हम आपस में जुड़ते हैं और भौगोलिक दूरी कितनी हो, बात परस्पर करते हैं, बात परस्पर करते हैं। तो अब एक बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि ये डिजिटल एजुकेशन एक भगवान श्री कृष्ण जी का जो जीवन दर्शन है, उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में अनुकूलन को सामंजस्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, बहुत जरूरी है। जिसने अनुकूलन कर लिया, जिसने सामंजस्य बिठा लिया, जिसने एडजस्टमेंट कर लिया, वही सर्वाइवल कर पाता है, वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाता है। और जिसने सर्वाइवल नहीं किया, जैसे सर्दी में हम लोग विंड चिटर, कोट, स्वेटर, मफलर पहन लेते हैं। गर्मियों में देखिए हम लोग हाफ शर्ट में, टी शर्ट में बैठे हुए हैं। बरसात में हम लोग छाता का प्रयोग और तमाम इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हम मौसम के साथ अनुकूलन करते हैं, मौसम के साथ जब अनुकूलन करते हैं तो हम सर्वाइवल करते हैं। और जो लोग मौसम के साथ अनुकूलन नहीं करते वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आज का जो समय है, आज का जो मौसम है, वो डिजिटल शिक्षा का है, डिजिटल एजुकेशन का है। और डिजिटल एजुकेशन में हम समझते हैं कि जैसे विद्यालयों में जो शिक्षा है वो एक समय बद्ध है। 8 से 2 हमारा विद्यालय है, तो 8 से 2 के बीच में ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन में समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। बच्चा चाहे वो अर्ली मॉर्निंग या सायंकाल या रात्रि में, किसी भी समय वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। दूसरा, प्लेस। हम जो विद्यालय में 8 से 2 की शिक्षा है, निश्चित कमरा है, निश्चित सीट है, उस पर बैठ करके ही उसको शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत प्लेस का कोई भी महत्व नहीं है। स्टूडेंट चाहे छत के ऊपर चला जाए, चाहे पार्क में चला जाए, चाहे वो यात्रा में हो, चाहे कहीं भी हो, वो उसे शिक्षा को अपनी पूर्ण कर सकता है। और तीसरी बात, गति का मतलब यह है कि यदि क्लास में
शिक्षक की जो पढ़ाने की गति है वो धीमी है और बच्चा पढ़ने में होशियार है, उसकी गति जो है तेज है, तो वो अपनी गति को, अपनी स्पीड को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से कवर कर सकता है। तो निश्चित रूप से डिजिटल एजुकेशन का आज जो दौर आया है, हम सबको उसके साथ जुड़ना ही होगा। जब कंप्यूटर युग आया तो बड़ा इसका विरोध भी हुआ, लोगों ने कहा सब बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा। लेकिन आज कंप्यूटर हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की आवश्यकता है। उसी तरह डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमारी नीड हो चुकी है और हमें इस पर उतरना ही होगा। हाँ, इसके साइड इफेक्ट निश्चित रूप से हैं, लेकिन उसके लिए हमें एंटीवायरस जैसे हम अपने मोबाइल में और अपने सिस्टम में लगाते हैं, उसी तरह से इसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन डिजिटल एजुकेशन का दौर आ चुका है और जो भी इस डिजिटल एजुकेशन में अपने आप को प्रभावी सिद्ध नहीं कर पाएगा, अब देखिए नोकिया मोबाइल ने परिवर्तन के क्रम को नहीं स्वीकार किया, आज उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। एम्बेसडर कार जो कि सबसे प्रमुख कार थी हिंदुस्तान की, लेकिन आज वो परिवर्तन को उसने स्वीकार नहीं किया, तो आज एम्बेसडर का स्थान इनोवा ने ले लिया। आज इस तरह से तमाम सारे उदाहरण हैं जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वो पीछे रह गए। ये परिवर्तन का युग है, ये परिवर्तन क्रांति है और हमें इसको स्वीकार ही करना होगा और पूरे चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार करना पड़ेगा। तब हम जाकर के अपना झंडा, शिक्षा और फिर शिक्षा के बारे में तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पी लेता है उसे गुर्राना आ जाता है। चाहे वो शिक्षा डिजिटल हो, चाहे वो शिक्षा मौलिक हो, चाहे वो जिस प्रकार की हो। समय का अभाव है, इसलिए अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री केशव वाजपेयी जी, जिन्होंने कविता के माध्यम से डिजिटल की उपयोगिता और महत्ता का बड़ा सारगर्भित मार्मिक उन्होंने वर्णन किया है।